हाय बायोलॉजियंस, वेलकम टू बाइस। तो हमने किंगडम मोनेरा कर लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है एंड द लिविंग वर्ल्ड कर लिया है और उसके एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। और अभी मैंने सैटरडे को टेस्ट पेपर डाला था किंगडम प्रोटिस्टा का, किंगडम मोनेरा का एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो एमसीक्यूज को कंटेन करता था। तो अब हम किंगडम फंगी स्टार्ट करते हैं। जो फंगी की स्टडी है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो जो फादर है माइकोलॉजी के वो थे पी ए मिशेली। जो सिस्टमेटिक माइकोलॉजी थी उनके फादर थे ई एम फ्राइज। मॉडर्न माइकोलॉजी के थे एच ए डी बैरी एंड इंडियन माइकोलॉजी के थे ई जी बटलर। एंड जो नेम था फंगी वॉज गिवन बाय गेस्बर्ट बोहिम। जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंगी के अंदर मोर देन 10 लाख स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं और वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर होती है। मतलब वो हमें हर जगह मिलती हैं, वो हमें ट्रीज़ पर भी मिलती हैं, वो हमें एयर के अंदर भी मिलती है, हमें वाटर के अंदर भी मिल सकती है, वो हमें ट्रीज़ पर भी मिल सकती है, लैंड पर भी मिल सकती है एक्सेट्रा। जो फंगी की हैबिटेट है वो क्या है, फंगी यूबिक्यूटस होती है। मतलब हमें हर हैबिटेट में मिलती है। वो हमें वेट कंडीशंस में भी मिल सकती है, वो हमें ड्राई कंडीशंस में भी मिल सकती है, वो हमें ह्यूमिड कंडीशंस में भी मिल सकती है। और जो फंगी है वो मोस्टली हमें ह्यूमस रिच सॉइल में मिलती है। और अगर कहीं पर जैसे लेदर पर या फिर वुड पर या फिर पिकल पर या फिर ब्रेड पर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी जो फंगी है वो इजीली ग्रो कर जाती है। और जो फंगी है वो पैरासाइट भी रहती है, एज पैरासाइट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी। और कुछ फंगी एक्वाटिक होती हैं लाइक एलोमाइसिस। नेक्स्ट आता है थैलस डिस्ट्रीब्यूशन इन फंगी। जो फंगी की प्लांट बॉडी है वो ए सेलुलर भी हो सकती है और सेलुलर भी हो सकती है। ए सेलुलर होगी उसमें वो मोटाइल भी हो सकती है लाइक सेंट्रियम एंड नॉन मोटाइल भी हो सकती है लाइक सैक्रोमाइसिस। जो मल्टी सेलुलर थैलस है वो ट्यूबुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ब्रांच हो सकता है और उसको हम माइसेलियम कहते हैं। और जो माइसेलियम है वो या तो यूकार्पिक हो सकता है, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक पार्ट रिप्रोडक्टिव बॉडी को प्रेजेंट करेगा। और होलोकार्पिक भी हो सकता है। होलोकार्पिक के अंदर जो पूरी माइसेलियम बॉडी है वो पूरी माइसेलियम बॉडी रिप्रोडक्टिव बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब माइसेलियम बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। एज फंगी के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है, तो जो फंगी है मोस्टली हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। हेट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं, या तो वो अपना फूड है डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे या फिर किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसके बेसिस पे फंगी को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म फूड को डेड ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करता है। और डेड ऑर्गेनिक मैटर फंगी के लिए क्या हो सकता है, ब्रेड हो सकती है, रोटन फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकती है या फिर डंग हो सकता है। और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है। और फंगी के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। कुछ फंगी हैं वो सिम्बायोटिकली एसोसिएट होती है विद एल्गी टू फॉर्म लाइकन्स। लाइकन्स क्या होती है, एल्गी प्लस फंगी। और कुछ फंगी वो सिम्बायोटिकली एसोसिएट होती है विद रूट्स और उनको हम कहते हैं माइकोराइजा। तो लाइकन और माइकोराइजा में क्या फ़र्क है, लाइकन के अंदर फंगी एल्गे के साथ एसोसिएट होती है और माइकोराइजा के अंदर जो फंगी है वो रूट के साथ एसोसिएट होती है। नेक्स्ट आता है फंगी का सेल स्ट्रक्चर। फंगी है वो यूकैरियोटिक है, तो उसके अंदर मतलब ट्रू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे और क्लोरोप्लास्ट के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जो इनका सेल स्ट्रक्चर है वो बाउंडेड होता है बाय सेल वॉल। और उसको हम, जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की या फिर फंगस सेलुलोज की। जो सेल वॉल है वो एनक्लोज करती है प्रोटोप्लास्ट को। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं या फिर प्रोटोप्लास्ट है उन सबको एनक्लोज करती है सेल वॉल। और उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो मैनी नंबर में प्रेजेंट होते हैं, बट उनका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है। और इनके अंदर जो फूड है वो रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप से होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल। अगर और उसके अंदर वेजिटेटिव भी होता है। अगर वेजिटेटिव होता है तो उसके अंदर 2 टाइप से होता है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो माइसेलियम है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और हर सेगमेंट जो ब्रेक हुई है फ्रेगमेंट वो एक न्यू माइसेलियम के फॉर्मेशन करती है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और बडिंग क्या होती है, इसके अंदर
माइसेलियम से एक बड ग्रो कर जाता है और जो ये बड है वो आगे जाके एक नया माइसेलियम की फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल है ईस्ट। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फंगी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फर्स्ट होता है स्पोरेंजिया स्पोर्स से। स्पोरेंजिया स्पोर्स क्या होते हैं? जो स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर फॉर्म होते हैं उनको हम स्पोरेंजिया स्पोर्स कहते हैं और ये फॉर्म होता है एट द टिप ऑफ फंगल फिलामेंट। और जो इनका फॉर्मेशन है स्पोर्स का वो स्पोरेंजिया के अंदर ही होता है तो उसको हम एंडोजीनियसली फॉर्मेशन कहते हैं। और ये टू टाइप्स के हो सकते हैं स्पोरेंजिया स्पोर्स। अगर स्पोरेंजिया स्पोर्स फ्लैजिलेटेड है मतलब उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है और वो मोटाइल हैं तो उनको हम जूस्पोर्स कहते हैं। और अगर ऑर्गेनिज्म नॉन फ्लैजिलेटेड हैं तो उनको हम ए प्लानोस्पोर्स कहते हैं। और जो जूस्पोर्स के अंदर स्पोरेंजिया उसको हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं और ए प्लानोस्पोर्स के अंदर जो स्पोरेंजिया होगा उसको हम ए प्लानोस्पोरेंजियम कहते हैं। ए प्लानोस्पोर्स प्रेजेंट होता है राइजोपस के अंदर। और जो ये स्पोरेंजिया स्पोर्स का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? फर्स्टली जो माइसीलियम है उसके टिप पर स्पोरेंजियम ग्रो करता है और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, उनका जर्मिनेशन होता है तो वो एक नए माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। और ए प्लानोस्पोर्स के अंदर भी यही होता है। जो फर्स्टली स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होती है, स्पोरेंजिया से स्पोर्स हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। जो स्पोरेंजिया स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करके एक माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं और फिर वो दोबारा जो माइसीलियम है उसके पास दोबारा स्पोरेंजियोस्पोर है वो फॉर्म हो जाता है। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। जो सेलुलोज है और काइटिन है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड होते हैं। वो हेट्रोपॉलीमर होते हैं एसिटाइल ग्लूकोसामीन के। एक और होता है कोनेडियोस्पोर्स। कोनेडियोस्पोर्स क्या होते हैं? ये एक्सोजीनियसली फॉर्म होते हैं मतलब जो माइसीलियम की टिप है, जैसे ये माइसीलियम की टिप है, यहाँ पे स्पोरेंजियम बना तो यहाँ पे वो कुछ ऐसे ग्रो होते हैं। और इनका जो जर्मिनेशन है वो कैसे होता है? यहाँ से एक स्पोरेंजिया स्पोर जो एक कोनोडियस स्पोर्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, ये नए माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। फिर यहाँ से एक और रिलीज़ हो जाता है, ये नए माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 स्टेप्स में होता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? यहाँ पर जो टू सेक्स सेल्स है वो फ्यूज़ करती है एक दूसरे के साथ एंड वहाँ पर जो जो उनके न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ नहीं करते, तो वहाँ पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हुए सिर्फ एक सेल के अंदर। तो उस स्टेज को हम कहते थे बाइन्यूक्लियेट स्टेज या फिर डाइकैरियोन स्टेज। जो फाइकोमास्टेटिस फंगस है वहाँ पर जो ये फ्यूज़न है 2 हैप्लॉइड सेल्स का वो रिजल्ट करता है इनटू अ डिप्लॉइड सेल। और जबकि एस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडियोमाइसेटिस फंगस है उसके अंदर जो इंटरविनिंग स्टेज है डाइकैरियोटिक स्टेज ये प्रेजेंट होती है। इस फेज़ को हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के अंदर क्या होता है? जो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे 2 सेक्स सेल्स के फ्यूजन के बाद, तो वो जो 2 न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज़ करके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनकैरियोन। नेक्स्ट स्टेज आती है मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या होता है? जो ये सिनकैरियोन है वो मियोसिस करके 4 सेल्स की फॉर्मेशन करता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन करता है। और ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं वो आगे जाके माइसेलियम की फॉर्मेशन करते हैं एंड फिर दोबारा वही स्टेज स्टार्ट हो जाती है कि माइसेलियम के बाद फिर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसके अंदर क्या होता है? जो माइसेलियम है उसके अंदर एक जो फिलामेंट है उसको हम हाइफा कहते हैं। तो जो फंगल की हाइफा है वहाँ पर आउटग्रोथ होती है। अगर मेल पार्ट है तो उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, अगर फीमेल पार्ट है तो उसको हम ओगोनियम कहते हैं। तो ये जो एंथ्रीडियम है वो एक सेल की फॉर्मेशन करता है मेल न्यूक्लियस की, वो हैप्लॉइड होता है, और ओगोनियम है वो फीमेल न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है। जो ये मेल न्यूक्लियस है ये जो फीमेल न्यूक्लियस है ये 2 सेक्स सेल्स हैं, ये फ्यूज़ होके उनके अंदर प्लाज्मोगेमी होती है फर्स्ट, फिर कैरियोगेमी होती है एंड उसके बाद एक डिप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं या फिर ऊस्पोर कहते हैं। जो ये ऊस्पोर है या तो स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है म्यूसिस करके, और जो ये स्पोर्स हैं वो आगे जाके माइसेलियम की फॉर्मेशन करते हैं। फिर वही माइसेलियम के बाद हाइफा, हाइफा के बाद आउटग्रोथ होना एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, फिर उसके बाद उनका फ्यूजन एंड फिर दोबारा मियोसिस होकर स्पोर्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये हाइफा हैं, एक ने एंथ्रीडियम ग्रो किया एंड एक ने ऊगोनियम। ऊगोनियम और एंथ्रीडियम ने फ्यूज़न किया, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हुई,
कैरियोगेमी के बाद एक जाइगोट की फॉर्मेशन हुई जिसको हम oospore कहते हैं। oospore ने म्यूसिस करके 4 स्पोर्स की फॉर्मेशन की, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की, एंड जो ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो आगे जाके माइसेलियम की फॉर्मेशन करते हैं। गैमेटेंजिया कॉपुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो हाइफा हैं वो डिफरेंट माइसेलियम से आते हैं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में जो हाइफा थे वो सेम माइसेलियम से आ रहे थे, और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में जो हाइफा है वो डिफरेंट माइसेलियम से आते हैं। एक पार्ट है हाइफा का वो स्वेल हो जाता है और प्रोटोगैमेटेंजिया की फॉर्मेशन करता है, इनको हम प्रोटोगैमेटेंजिया कहते हैं। तो ये जो प्रोटोगैमेटेंजिया है आगे जाके गैमेटेंजिया की फॉर्मेशन करते हैं। ये जो गैमेटेंजिया है प्लाज्मोगैमी करके एक जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन कर देता है। ये जो जाइगोस्पोर है आगे कैरियोगैमी होती है और न्यूक्लियस की फ्यूज़न होती है। न्यूक्लियस के फ्यूज़न के बाद जाइगोट या फिर जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। ये जो जाइगोट है डिप्लॉइड सेल है, वो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है, और जो ये स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होके नए माइसीलियम के फॉर्मेशन कर देता है। फिर ये नए माइसीलियम दूसरे डिफरेंट माइसीलियम के साथ प्रोटोगैमेटेंजिया बनाता है, फिर वो जाइगोस्पोर्स बनते हैं, फिर वो मियोसिस होकर फिर दोबारा स्पोर्स बन जाता है, फिर दोबारा माइसीलियम बन जाता है। तो ये स्टेज ऐसे ही चलता रहता है। नेक्स्ट आता है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी के अंदर क्या होता है, वहाँ पर 2 टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडियम एंड फीमेल ऑर्गन को हम कहते हैं oogoनियम या फिर एस्कोगोनियम। जो बेसिडियोमाइसेटस फंगस है वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होती सेक्स ऑर्गन्स की, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू सोमैटोगैमी। जो ड्यूट्रोमाइसेटस के मेंबर्स हैं वहाँ पर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, तो उनको हम फंगी इम्परफेक्टी कहते हैं। जो फंगी है वो डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू 4 टाइप्स: फाइकोमाइसेटस, एस्कोमाइसेटस, बेसिडियोमाइसेटस एंड ड्यूट्रोमाइसेटस। जो फाइकोमाइसेटस है उसको हम फुल्स फंगी भी कहते हैं, और इनका जो हैबिटेट है वो क्या होता है, एक्वाटिक हैबिटेट होता है, और ये हमें डिकेइंग वुड है वहाँ पर भी मिल जाते हैं और डैम्प प्लेसेस पर भी मिल जाते हैं। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी फीड कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है माइसीलियम। जो माइसीलियम है इनके अंदर सिनोसिटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और ये एसेप्टेड होता है, मतलब यहाँ पर कोई सेप्टा है वो प्रेजेंट नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है थ्रू जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू आइसोगैमस, अनाइसोगैमेट्स एंड oogamous, और ये डिवाइड होते हैं इनटू oomacetes एंड zygomacetes। जो oomacetes है उसके अंदर जूस्पोर्स हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, और इनके जो गैमेट्स हैं वो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसका एग्जाम्पल है एल्बुगो एंड फाइटोप्थोरा। नेक्स्ट आता है जाइगोमाइसेटिस। जाइगोमेसेटिस कौन सी क्लास है, टेरेस्ट्रियल फंगे की क्लास है, और वहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड कर लेते हैं, और रेयरली पैरासिटिक होते हैं। इनका जो इनके अंदर जो मोटेलिटी है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि जो जूस्पोर्स होते हैं वहाँ पर जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होता है, और जो गैमेट्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और उनको हम सीनोगैमेट्स भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक रेस्टिंग डिप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन होती है जिसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं, और इस वजह से इस ग्रुप जो ये फंगी का ग्रुप है उसको हम जाइगोमेसेटिस फंगी कहते हैं। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ एप्लेनोस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, और oomacetes के अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से हो रहा था। और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस या फिर पिलोबोलस। जो राइजोपस है उसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, उसका जो कलर है वो ब्लैक होता है, क्योंकि इनके अंदर जो स्पोरेंजिया होते हैं वो ब्लैक कलर्ड होते हैं। और जो पिलोबोलस है उसको हम हेड थ्रोअर और फंगल शॉटगन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो स्पोरेंजिया है वो एकदम से बर्स्ट होते हैं, उनके अंदर एकदम से ब्लास्ट होता है, तो उससे बहुत सारे स्पोर्स हैं वो एकदम से एयर के अंदर आ जाते हैं, तो इसको हम हेड थ्रोअर और फंगल शॉटगन इस वजह से कहते हैं। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसेटिस। जो एस्कोमाइसेटिस है उसको हम सेक फंगी भी कहते हैं, और ये इंक्लूड करती है मिल्ड्यूज, ईस्ट, मोरल्स, कॉफ फंगी एंड ट्रफल्स को। जो इसके अंदर माइसेलियम होता है वो सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है, इसके अंदर सेप्टर प्रेजेंट होता है। जो मेंबर्स होते हैं एस्कोमाइसेटिस के वो सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, या फिर कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है डंग पे। जो इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स हैं वो हेल्प करते हैं
इन अलाउइंग साइटोप्लाज्म टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जो पोर्स हैं वो अलाउ नहीं करते न्यूक्लियस का पास। इनके अंदर जो ये हर मेंबर है एक्सेप्ट ईस्ट, हर मेंबर मल्टीसेलुलर होता है और इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय कोनिडिया, जो फॉर्म होता है एक्सोजीनियसली, और ये अराइज होते हैं ऑन ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड हाइफा, और इनको हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है थ्रू एप्लानोस्पोर्स, एंड जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो बनते हैं एंडोजीनियसली इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और इसके अंदर जो ये स्पोर्स बनते हैं वो कहते हैं एस्कोस्पोर्स। यहाँ पे एप्लानोस्पोर्स नहीं आएगा, एस्कोस्पोर्स आएगा। सो अब नेक्स्ट आता है 3 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमास्टेटिस। इसके अंदर 3 स्टेजेस ही होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। जो एस्कोमास्टेटिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो और जो मेंबर्स है फंगी के, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे अलग है। ड्यूटोमास्टेटिस के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, तो उसको हम नहीं डिस्कस कर रहे। तो क्या डिफरेंस है, एस्कोमास्टेटिस में जब कैरियोगैमी होती है तो उसके बाद डिप्लॉयड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो कवर होता है बाय अ सिस्ट और कैप्सूल, और वो म्योसिस होने तक वैसे के वैसे रहता है। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर म्योसिस हुई, वो एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है, एंड उसके बाद माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद हर न्यूक्लियस के पास अपना प्रोटोप्लास्ट चला जाता है, फिर वो एस्कोस्पोर्स है वो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, एंड उसके बाद वो जर्मिनेट होकर एक नए माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। एस्कोमास्टेटिस के एग्जाम्पल किया गया है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम को हम ब्लू और ग्रीन मोल्ड कहते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम है, उससे हमें पेनिसिलिन मिलती है, और जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक है, एंड वो फर्स्टली डिस्कवर की गई थी बाय ए फ्लेमिंग। जो पेनिसिलियम ग्रीसियोफ्यूलम है, वो ग्रीसियोफ्यूलम एक एंटीबायोटिक रिलीज करती है, एंड जो पेनिसिलियम कैम्बरबर्टी है और पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी है वो चीज़ के फॉर्मेशन का मतलब उनको यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बरबर्टी चीज़ एंड रोक्यूफोर्ट चीज़ रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एग्जांपल है एस्परगिलस। एस्परगिलस को हम ब्लैक और ब्राउन मोल्ड भी कहते हैं। जो एस्परगिलस की प्रोलिफेरेंस जो स्पीसीज है वो एंटीबायोटिक रिलीज करती है प्रोलिफेरिन, और जो एस्परगिलस फ्यूमिगेटस है वो डिजीज़ कोज करती है ह्यूमन के अंदर और कैटल्स के अंदर, एंड डिजीज़ को हम कहते हैं एस्परगिलोसिस। नेक्स्ट है एस्परगिलस फ्लेवस। ये ग्रो करती है ऑन स्टोर्ड फूड एंड फोडर, और ये सिक्रीट करती है टॉक्सिन सब्सटेंस जिनको हम अल्फा टॉक्सिन्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ईस्ट। ईस्ट है वो डिस्कवर की गई थी बाय लेवनहॉक, और ये स्मॉलेस्ट फंगस है। ये 3 टाइप्स की होती है। बडिंग ईस्ट, बडिंग ईस्ट को हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसेई। जो फ्यूजन ईस्ट है उसको हम कहते हैं साइजोसैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस। नेक्स्ट है हिलोबियल ईस्ट। हिलोबियल ईस्ट को हम सैक्रोमाइकोडस लुडिविगी कहते हैं। इनके अंदर मोस्टली हमें वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है, और वो होता है बाय बडिंग। नेक्स्ट आता है बेसिडियोमाइसेटिस। बेसिडियोमाइसेटिस को हम क्लब फंगी भी कहते हैं। इनके अंदर जो माइसीलियम है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, और ये ग्रो करते हैं सॉइल पर या फिर ट्री लोग्स पर मिल सकते हैं, हमें ट्री स्टम्प्स पर मिल सकते हैं, और लिविंग बॉडी के अंदर मिल सकते हैं एज पैरासाइट्स। इनके अंदर सेप्टम है वो स्पेशल टाइप का होता है, और इसको हम डोलीपोर कहते हैं, और इसके अंदर एक बिग पोर प्रेजेंट होता है, और जो बाउंड्री है पोर की वो सेप्टम के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है, और इस बाउंड्री को हम कहते हैं पेरेंथियोसोम। जो ये स्प्रेडिंग है बाउंड्री की, इस वजह से जो सेप्टम की शेप है वो हमें डोम शेप दिखती है, और इस वजह से इसको हम डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन कहाँ होता है? बेसिडियोमाइसेटिस के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो क्लैम्प कनेक्शन है वो ट्यूबुलर रिलेशनशिप होता है बिटवीन 2 नेबरिंग सेल्स। इसकी हेल्प से एक सेल का न्यूक्लियस जो उसकी नेबरिंग सेल है उसके अंदर माइग्रेट कर जाता है, और उस वजह से जो सेल है वो डाइकैरियोटिक हो जाती है, मतलब बायन्यूक्लिएट हो जाती है, और ये यूज़ की जाती है फॉर चेंजिंग मोनोकैरियोटिक माइसीलियम टू डाइकैरियोटिक माइसीलियम इन बेसिडियोमाइसेटिस। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसेटिस के अंदर होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय 2 मेथड्स होता है, सोमेटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन। सोमेटोगैमी के अंदर क्या होता है, ये मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है अमंग द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसेटिस, और इसका एग्जांपल है उस्टिलेगो एंड पोलीपोरस। इसके अंदर क्या होता है, 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स एंड डिफरेंट स्ट्रेन्स की एंड जीनोटाइप्स की,
वो एक दूसरे के पास आते कम क्लोज़र, एंड उसके बाद उनके जो एपिकल एंड्स हैं वो फ्यूज़ कर जाते हैं एक दूसरे के साथ एंड डाइकैरियोन की फॉर्मेशन करती हैं। और विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प कनेक्शन, जो हर सेल है पहले अगर वो मोनो कैरियोटिक है तो वो डाइकैरियोटिक हो जाती है थ्रू क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन से नेबरिंग सेल का जो न्यूक्लियस है वो साइड वाली जो नेबरिंग सेल है उसके अंदर शिफ्ट हो जाती है और वो मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, क्लैम्प कनेक्शन हुआ। क्लैम्प कनेक्शन के बाद डाइकैरियोटिक माइसेलियम बना। डाइकैरियोटिक माइसेलियम पर बेसिडियम की फॉर्मेशन होती है। बेसिडियम पर फिर बेसिडियो कार्प्स के स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। बेसिडियो स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट होके फिर दोबारा वही माइसेलियम की फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन मोस्टली हमें उनके अंदर मिलता है, उन फंगी के अंदर मिलता है जो रस्ट डिजीज़ कोज करती है। और इसका एग्जांपल है रस्ट फंगी पक्सीनिया, और पक्सीनिया ग्रामिनिस ब्लैक रस्ट होती है। पक्सीनिया रिकोडिटा ब्राउन रस्ट होती है। पक्सीनिया स्टीरिफोमिस येलो रस्ट होती है। और इसके बेसिडियोमाइसेटिस के और एग्जांपल है ब्रैकेट और शेल फंगी, पफ बोल्स मशरूम्स एंड स्मट फंगी, अगैरिकस एंड बर्ड नेस्ट फंगी। ड्यूट्रोमाइसेटिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था तो उस वजह से उनको हम फंगी इम्परफेक्ट ही कहते थे। तो इनके अंदर जो माइसीलियम है वो सेपरेट होता है और ब्रांच होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है विद द हेल्प ऑफ कोनिडियोस्पोर्स, एंड कुछ मेंबर्स हैं वो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं, मतलब या तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करेंगे या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं। और कुछ मेंबर्स डिकम्पोजर्स होते हैं लिटर के एंड वो हेल्प करते हैं इन द मिनरल साइक्लिंग। और इसका एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा या फिर आर्थ्रोबोट्रियस एंड डेक्टाइलेला। सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम फंगी, एंड उसके बाद हम किंगडम फंगी के एमसीक्यूज करेंगे। एंड इससे पहले मैंने आपको टेस्ट दिया था किंगडम मोनिरा का, किंगडम प्रोटिस्टा का एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। होप आपने वो कर लिया होगा। प्लीज़ कर लेना उसको अगर आपने किया नहीं हो तो। मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।